क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षत शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट लेके आया हूँ, क्योंकि वी एट साइको प्रोडिजी आर नाउ थिंकिंग एंड हम जस्ट सोच नहीं रहे, अब हम उस पर काम भी कर रहे हैं कि नाउ दिस इज़ द टाइम दैट वी गिव व्हाट आर कंप्लीट जनता वांट्स। और हमने एक चीज़ देखी है, पिछले 2 सालों के अंदर हमने जितने भी बच्चों को मेंटोर किया, जितने भी बच्चों को टीच किया, अब में काफ़ी सारों ने उनमें से साइकोलॉजी ले ली है एंड दे आर नाउ इन योर देयर बैचलर्स, कहीं तो सेकंड ईयर में, कहीं फर्स्ट ईयर में। तो कोई एक ऐसा तरीका हमारे पास होना चाहिए था कि यार हम उनकी हेल्प कर सकें, एंड दे हैव बीन आस्किंग मी फॉर दिस हेल्प फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। आई नो दिस पर्सनली। देयरफॉर आज से हमारे चैनल पे एक नई सीरीज शुरू होने वाली है जिसका नाम है साइको प्रोडिजी बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी सीरीज, जो कि कंपैटिबल होगी फॉर all the courses, and I'm saying it, all the courses of BA और BSc साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। इसमें से 99% स्टफ आपकी बाकी, कोई काउंसलिंग में कर रहा है, कोई उसमें कर रहा है, क्लिनिकल में जो स्पेसिफिक कोई कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, अगर कोई वो कोर्सेज कर रहा है तो उनमें भी एप्लीकेबल है। और सबसे बड़ी बात, These videos are 100% beneficial for CUET PG। क्यों? क्योंकि हमने ये जो हमारे टॉपिक्स डिसाइड करे हैं, वी हैव डिसाइडेड इट मेजरली, मतलब जो कि इसमें जो ऑलरेडी हैं 100% ऑफ द सिलेबस जो कि CUET PG में पूछा जाएगा, हम उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो बच्चे बैचलर्स में अपनी CUET PG की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे बैचलर्स के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, उनको ये सारे के सारे टॉपिक्स की वीडियोज़ हेल्प करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल मेक टॉपिक वाइज वीडियोस। अभी तक हम बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स बनाते आए हैं, नाउ वी विल मेक शॉर्ट 5 to 10 to 15 मिनट्स के इतने बड़े बड़े लेक्चर्स बनाएंगे, छोटे छोटे, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स। क्या टॉपिक्स हमारे इसमें कवर करे जाएंगे, एक बार मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। तो यार सबसे पहले हम जनरल साइकोलॉजी है, जनरल साइकोलॉजी कवर होगी, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की, कौन से स्कूल है, वो तो ना गेस्टॉल्ट, बिहेवियरिज्म वगैरह, बेसिक स्टफ। जिस बच्चे ने अपना क्लास 11-12 में नहीं पढ़ा वो यहाँ से ज़रूर पढ़ सकता है। एंड फाइनली करियर्स इन साइकोलॉजी, आप क्या क्या बन सकते हो यार साइकोलॉजी के अंदर। नाउ then we'll talk about number 2, that is neuropsychology. What is neuropsychology? Neuropsychology is basically what all happens between your brain and the psychology, right? क्या क्या आपका ब्रेन और साइकोलॉजी का फंक्शन है। तो आप इसमें सबसे पहले बात तो न्यूरो एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंटली हम पढ़ेंगे। व्हाट इज न्यूरो एनाटॉमी? बेसिकली हम पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम उसके अंदर ब्रेन के फंक्शंस पढ़ेंगे, वर्नाइक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया है ना, सेंट्रल जायरस कौन सा होता है, हमारा मोटर रिसेप्टिव एरियाज कौन से हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि न्यूरो साइकोलॉजी इज अ गुड वन, काफ़ी डिटेल्ड होती है और बच्चे काफ़ी डरते हैं उससे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, या सपोज किसी ने चेंज किया कॉमर्स से किया, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता। वी विल डू अ ग्रेट स्टडी ऑफ दिस, ठीक है। देन वी हैव बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंदर हम पूरा बेसिस ऑफ बिहेवियर, हमारे बिहेवियर का क्या क्या बेसिस होते हैं, कंडीशनिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे, टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में हम पढ़ाई करेंगे इसके अंदर। देन वी हैव कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एवरीथिंग कम्स, सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशन की थ्योरीज, मोटिवेशन की थ्योरीज, इंटेलिजेंस की थ्योरीज, पूरा कंप्लीट इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, जो कि खुद इटसेल्फ वाज अ चैप्टर इन क्लास 12th, राइट। पर्सनालिटी का पूरा चैप्टर 100% पढ़ेंगे। तो ये सारी की चीज़ ये, लेकिन सीन क्या है, देखो एक क्लास 11-12 का बच्चा जो होता है वो लंबे वीडियो लेक्चर्स देखना अफोर्ड कर सकता है, यू गाइज कांट, एंड आई नो दैट पर्सनली, क्योंकि भैया हम भी उसी एरिया में हैं। देयरफॉर विल मेक वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस स्पेसिफिकली ऑन द टॉपिक वाइज वीडियोस होंगी, जो आपका मन करे आप वो देख सकते हो। ऑलराइट, देन वी हैव लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ऑल्सो नोन एज चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इसके अंदर हम पूरी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की जो थ्योरीज होती है, जीन पियाजे की होती है, कोलबर्ग की होती है, जितनी भी वेरियस थ्योरीज हैं हम उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। लेव विगोट्स्की के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी नियरली सिमिलर ओवरलैप कर जाता है, तो अगर आप सोचो एजुकेशनल साइकोलॉजी का है तो वो भी इसी का पार्ट है। ऑलराइट, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडल्टहुड, ओल्ड एज, बहुत ही डिटेल में हम सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। देन आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड स्टेटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं लोग, है ना। तो ये जो स्टैट्स है वो हम कैसे पढ़ेंगे, आपको एक बार दिखा देता हूँ। बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इतना तो आपको पता ही है, राइट। अच्छा, नहीं भी पता तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी,
स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी में पूरा मीन मीडियन मोड से लेके आपका सारे क्वार्टाइल, डेसाइल, सेंटाइल, फिर आपका एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूटी में बहुत ज़्यादा इसके आएंगे, पीजी के अंदर हम खुद ही उसके लिए पढ़ाई करेंगे, राइट। तो एनपीसी कर्व अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे हम अनोवा वगैरह के बारे में बात कर सके, राइट। हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारे पास ये जो हमारी अलग रिसर्च की अलग अलग फील्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है, उसको कवर करें। सो ये सारी चीज़ें हम जरूर इसमें कोशिश करेंगे कवर कर लें। देन वी हैव एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऐसे ऐसे जो कि क्लास 11 12 में डिस्कस नहीं होते, लेकिन हम करेंगे। जैसे हम स्किज़ोफ्रेनिया की पूरी ब्रांच खोलेंगे, ऑल द डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ऑल द डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, उनके हर एक के जैसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर सिर्फ एक लिखा होता है क्लास 12 के अंदर, मेजर डिप्रेसिव, तो हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव भी पढ़ेंगे, और भी जो उसकी वैराइटीज है उनको भी पढ़ेंगे। तो अब नॉर्मल साइकोलॉजी विल बी अ बिग वन, काफ़ी समय लेगी, परंतु फायदा क्या है कि इसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा। देन विल टॉक अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम ट्रीटमेंट, ऑल द थेरेपीज, फिर व्हाट डज अ क्लिनिकल साइकोलॉजी मीन, है ना, क्या क्या काम होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के, ये सब बातें थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग साइकोलॉजी में वील डू वेरियस टाइप ऑफ काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग की बात करेंगे, हम पर्सनल काउंसलिंग की बात करेंगे, ग्रुप काउंसलिंग की बात करेंगे, कपल काउंसलिंग की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। देन वी हैव हेल्थ साइकोलॉजी। स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम का क्या हेल्थ के साथ रिलेशन है, आपका लंग्स, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, ये थोड़ा छोटा पार्ट है, इजीली हो जाएगा। अब कुछ दो नई चीज़ें जो थोड़ा ऐड कर रहे हैं, जो कि थोड़े से स्पेशलाइज्ड हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हो। पीस साइकोलॉजी, दैट इज अबाउट द वर्ल्ड, कैसे पीस बनानी है, अच्छा जी, कैसे आप अपने बीच में कोहेशन प्रमोट कर सकते हो। साइकोलॉजी एंड एआई, अच्छा एक टॉपिक इसमें छूट गया, दैट इज हमारा क्या कहते हैं उसे, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। हाँ जी, तो आईओ साइकोलॉजी जिसे कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, वो भी अच्छे से पढ़ेंगे हम, वो तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो नंबर 13 पे आप वो डाल सकते हो। क्या ये सेम ऑर्डर में हमारी चलेगी, ज़रूरी नहीं है, पर अगर एक टॉपिक शुरू हो गया, क्या सिर्फ उसी के आएंगी वीडियोस? एब्सोल्युटली। तो अगर हमारा सपोज सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी शुरू होता है, तो बेसिक वीडियोस जनरल साइकोलॉजी की आएंगी ही आएंगी। अगर हमारा न्यूरो साइकोलॉजी शुरू होता है, तो सारी वीडियोस न्यूरो साइकोलॉजी की एक साथ सीरीज में आएंगी। हो सकता है समय लेते लेते हैं, हो सकता है कोई आ जाए, कोई 2-3 दिन बाद आए, हो सकता है 1 2 3 4 लगातार वीडियोस आए, पर आएंगी ज़रूर। बीच बीच में नॉर्मल वीडियोस भी आएंगी, सो डोंट वरी, राइट। पर जो बच्चे अपने बैचलर्स में हैं, चाहे वो बीए साइकोलॉजी हो, बीएससी साइकोलॉजी हो, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी हो, बीएससी अप्लाइड साइकोलॉजी हो, सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, वी हैव गॉट यू कवर्ड ओवर हियर। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि वी आर डूइंग दिस सीरीज़, तो एक बार लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि यार मेरे को अच्छा लग रहा है। और कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं, कोई भी ऐसी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो आपके सिलेबस में है पर हमने नहीं डाली, तो ज़रूर बताओ, हम उसको भी ज़रूर डालेंगे, उसको हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, विद दैट वाज अ मेजर अनाउंसमेंट आई वांटेड टू डू। कल से ये वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वाज अक्षय शर्मा। जय हिंद, जय भारत।